आरबीआई के गवर्नर टी रविशंकर ने इस मुद्रा को आरबीआई की गारंटी वाली। तो दोस्तों अब यूपीआई गया तो फिर जमाना किसका। दोस्तों अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ई रुपी जो उसको लॉन्च क्यों किया गया। तो आरबीआई का जो नोटों में खर्च होने वाला जो एक्सपेंस है उसको कम करने के लिए आप लोगों का जो ई रुपी इसको लॉन्च किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने देश के चैनल में। शुरुआत करते एक न्यू ब्लॉग की। मैं आप लोगों को दोस्तों एक ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे एक 1995 में मूवी करण अर्जुन, इस मूवी में एक डायलॉग आप लोगों के कि ठाकुर तो गियो, ठीक वैसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब यूपीआई है। यूपीआई का ज़माना तो दोस्तों आप लोगों का गया। तो दोस्तों अब यूपीआई गया तो फिर ज़माना किसका आ गया। ज़माना आ गया आप लोगों के डिजिटल रुपी या ई रुपी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस ब्लॉग के माध्यम से कि ये ई रुपी होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको क्यों लॉन्च किया। तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों ई रुपया है क्या है। ई रुपया आप लोगों का एक जो रुपये है उसी का एक सॉफ्ट फॉर्म है जो कि आप लोगों के वॉलेट टू वॉलेट या फोन टू फोन काम करेगा। जैसे फिजिकल रुपीज़ होते हैं जो अपने पॉकेट में होते हैं, बल्कि ये रुपये की जो सॉफ्ट कॉपी है जो कि आप लोगों के देखने में दिखाई देगी लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होएगा नहीं। इस ई रुपी को आप लोगों के आरबीआई ने लॉन्च किया है और आरबीआई इसको पूरी तरीके से रेगुलेट करेगा। ये आप लोगों का जो ई रुपी है दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करेगा। दोस्तों अब आप लोगों को बताना चाहूँगा जो ई रुपी है उसको लॉन्च क्यों किया गया। आप लोगों को पता है अभी करंट में ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, करप्शन, फेक करेंसी, टेररिज्म फंडिंग, पर्यावरण को बचाने के लिए तथा जो आरबीआई का जो नोटों में खर्च होने वाला जो एक्सपेंस है उसको कम करने के लिए आप लोगों का जो ई रुपी है इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों भारत ही नहीं, अभी तो आप लोगों का जो यूएस है, यूएसए भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करा है जिसको डॉलर्स के साथ मर्ज करेगा। और साथ ही साथ जो चाइना है, चाइना ने भी अपना जो डिजिटल युआन उसको लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे ये काम कैसे करता है। ये आप लोगों का ऑफलाइन भी काम करेगा और मोबाइल नेटवर्क में भी काम करेगा, बिना मोबाइल नेटवर्क के भी काम करेगा। ये स्पेशली उन एरिया के लिए लॉन्च किया गया जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की लो कनेक्टिविटी है, तो ये वहाँ पे भी काम करता है। दोस्तों ई रुपीज़ आप लोगों का वॉलेट टू वॉलेट काम करता है। जैसे यूपीआई है बैंक टू बैंक काम करता है, ठीक वैसे ये जो आप लोगों का ई रुपीज़ है वॉलेट टू वॉलेट काम करता है और आप लोगों का वॉलेट टू अकाउंट भी काम करता है। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब भारत में पहले से यूपीआई काम कर रहा है तो इसको लॉन्च करने की क्या जरूरत है। भारत में यूपीआई तो काम कर रहा है लेकिन इसको लॉन्च करने के पीछे वजह ये है, कभी कभार जो आप लोगों का जो यूपीआई का जो नेटवर्क है वो आप लोगों का चलता स्लो या फिर जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाता है फेल्ड। इन्हीं सभी दिक्कतों को देखते हुए भारत सरकार ने ये जो आप लोगों का ई रुपीज़ है इसको लॉन्च किया जाए। ये आप लोगों का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। इस ई रुपीज़ के माध्यम से आप लोगों का यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये जो आप लोगों का ई रुपीज़ है इसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ही पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अपन यूपीआई है, यूपीआई में भी ये आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों इसमें आप लोगों का पेमेंट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए नेट का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप वॉलेट से आपके बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से वॉलेट में पेमेंट आप ट्रांसफ़र करते हो तो अपने को नेट की कनेक्टिविटी होना वहाँ पे ज़रूरी है। ये आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के थ्रू काम करता है और जिस डिवाइस में अपन इसको यूज़ कर रहे हैं अगर वो डिवाइस कभी खो जाता है तो वापस न्यू सिम लेने के बाद में जो डिवाइस है डिवाइस में जो वॉलेट है उस वॉलेट को आप लोगों का वापस रिकवर किया जा सकता है। देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी 2022-23 के बजट में ये आप लोगों का जो ई रुपीज़ इसको लॉन्च करने के लिए सिफारिश की थी। देश के जो आईटी मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी अभी हाल ही में दोहा कतर में जो आप लोगों का एक बयान दिया था उसमें उन्होंने भी ऐसा कहा था कि जल्दी भारत सरकार है अपना ई रुपीज़ लॉन्च कर रही है।